गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल मैंने आपको मेंस पिटारा में इंडियन पॉलिटी का एक क्वेश्चन दिया था और मैंने बोला था इसको हम लोग यूट्यूब पर डिस्कस करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन ध्यान रहे, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मेंस में आने की पूरी पूरी संभावना है आपका यहाँ से क्वेश्चन आपका दिया है कि वर्तमान में संसद की दक्षता और भूमिका को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। टिप्पणी करिए। जिस तरह से वर्तमान में संसद में लगातार अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है, उसको लेकर ऐसा लगता है कि क्वेश्चन आपका पक्का है कि मेंस में आने की पूरी पूरी संभावना बनती है। महत्वपूर्ण बात आपका यहाँ पर यह है कि आमतौर पर वर्तमान में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहीं न कहीं करंट को जोड़ कर पूछे जा रहे हैं। जब हम संसद के बारे में बात करते हैं तो मुझे लगता है कि संसद का जो परंपरागत क्वेश्चन पूछने का तौर तरीका है, वो तौर तरीका अब आपका समाप्त हो चुका है। अब कहीं न कहीं क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो करंट से जोड़कर ही पूछे जाएंगे। इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट में आपको डिस्कस करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि इसको आप एक बार अच्छे से होमवर्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आपका लिखा है कि वर्तमान में संसद की दक्षता और भूमिका को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। टिप्पणी करिए। सबसे पहली बात तो हम लोग क्या करेंगे कि एक पैराग्राफ में हम लोग संसद के बारे में बता देंगे, उसकी भूमिका या परिचय के बारे में बता देंगे। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर देखो दो की वर्ड आपका दिया हुआ है, संसद की दक्षता और उसकी भूमिका। हम चाहेंगे कि जब आप आंसर लिखना तो चीज़ें बहुत क्लियर तरीके से लिखना कि दक्षता वाले में कौन कौन से पॉइंट आएंगे, कि इसकी दक्षता को कैसे चुनौती मिल रही है और फिर इसकी भूमिका को लगातार कैसे चुनौती मिल रही है। बहुत क्लियर करके लिखिएगा। आंसर जितना क्लियर होगा, पॉइंट जितना क्लियर होगा, नंबर आपको उतने ही अच्छे आएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसका आप ध्यान रखिएगा। खैर आइए हम लोग देखते हैं। जब संसद के बारे में हम लोग बात करते हैं तो हम लोग शॉर्टकट में वहाँ लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक संसद की संरचना का वर्णन किया गया है। और संसद के 3 भाग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, जो देश के लिए कानून का निर्माण करती है। वर्तमान समय में संसद की भूमिका लगातार कमज़ोर होती जा रही है और इसके बहुत सारे कारण हैं। कुछ प्रमुख कारणों पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। आज हम लोग प्रमुख कारणों के बारे में जब चर्चा करने के बारे में बात करते हैं तो महत्वपूर्ण बात आपका यह है कि जो सबसे बड़ी समस्या इस समय आपका ये चल रही है कि जो इस समय सत्तारूढ़ दल है और जो विपक्षी दल है, उसमें हर मामले को लेकर आपका टकराहट मौजूद है। कई बार ऐसा होता है कि सरकार के द्वारा कोई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा लाया जाता है चर्चा करने के लिए, लेकिन उस पर चर्चा करने की बजाय जो विपक्षी दल के द्वारा लगातार ऐसे पहलुओं पर चर्चा की जाती है जिसकी बहुत ज़्यादा व्यापकता नहीं होती है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, सिर्फ खाली पब्लिसिटी के लिए वो काम करना चाहते हैं। कहीं न कहीं इसके द्वारा क्या होता है कि जो संसद की दक्षता और भूमिका है वो लगातार आपकी कमज़ोर होती जा रही है और जब उनकी मांग पूरी नहीं की जाती है तो लगातार वो संसद का अपना वॉकआउट वगैरह करना शुरू कर देते हैं। अगली बात आपका यह है कि जैसे ही आपका संसद में आजकल बहुत ज़्यादा टकराहट देखने को मिल रही है, तो जो संसद का जो सत्र है लगातार आपका छोटा होता जा रहा है। लोकसभा के सत्रों के कार्य करने के अवधि को लगातार कम किया जा रहा है और अभी हाल ही में एक औसत निकाला गया था जिसके अनुसार यहाँ संसद में पहले की तुलना में अब 40% कम काम हो रहे हैं। ये बहुत ही आपका लोकतंत्र के लिए दुखद बात है। अगली बात आपका यह है कि जब कोई विधेयक को संसद में पेश किया जाता है, भले वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, मतलब होना यह चाहिए कि यहाँ पर उस पर बहुत अच्छे से चर्चा हो कि देश हित के लिए कितना ज़रूरी है। किसी को लगता है कि यहाँ पर इन पॉइंट के द्वारा देश को हानि हो सकती है तो कहीं न कहीं उस पर ऑब्जेक्शन करना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात आपका यह है कि इस तरह की गहन जो विचार विमर्श पहले होया करता था, अब आजकल नहीं हो रहा है और सीधे सीधे थोड़ा सा टकराहट के बाद इन सब मामलों को संसदीय समितियों के पास भेजा जाता है। और जब हम लोग बात करते हैं संसदीय समितियों के बारे में तो महत्वपूर्ण बात आपका यह है कि आप सबको पता है कि जो संसदीय समितियां हैं उसमें जो संख्या होती है बहुत कम लोगों की होती है। तो जहां कुल मिलाकर जिस मामले पर लोकसभा में 545 और राज्यसभा में 245 मतलब 790 सदस्यों के द्वारा चर्चा की जानी चाहिए, वो चर्चा मात्र 10, 15, 20, 25, 30 लोगों के बीच में सिमट कर रह जाती है, जो कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। तो कहीं न कहीं इसके द्वारा भी जो संसद की गरिमा होती है उसको नुकसान पहुंच रहा है।
अगली बड़ी बात होता है कि जैसा कि मैंने बताया कि बार-बार पक्ष और विपक्ष में आपका टकराहट की स्थिति मौजूद होती है। ऐसी कंडीशन में सत्ता पक्ष के द्वारा ऐसे बहुत सारे विधेयक पेश किए जाते हैं जो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन जब चर्चा होने का टाइम नहीं मिल पाता है या चर्चा होने के टाइम में जब आपस में टकराहट होती है, बिना मुद्दे की बात होती है, तो ऐसे कंडीशन में सत्ता पक्ष के द्वारा भी लगातार उसको बिना चर्चा के बिना चर्चा के जल्दीबाजी में उसको पास कर दिया जा रहा है। ये भी ध्यान देना संसद की गरिमा को कहीं न कहीं कम कर रहा है। अगली बात आपका है कि संसद में कटौती प्रस्ताव का अधिक प्रयोग हो रहा है। वर्तमान समय में समापन प्रस्तावों का जैसे कंगारू कटौती, गिलोटिन कटौती द्वारा समापन का अधिक प्रयोग किया जा रहा है और विधेयकों को बिना चर्चा के पारित किया जा रहा है, जिससे संसद की भूमिका लगातार कमज़ोर होती जा रही है। अगली बात आपका यह है कि 1990 के बाद से लगातार हम लोग देख रहे हैं कि संसद भवन में ऐसे लोग पहुंच रहे हैं जो कहीं न कहीं आपका बाहुबली हैं, पैसे वाले हैं, धनकुबेर हैं या तो गुंडे प्रवृत्ति के हैं। चूँकि पढ़े लिखे लोग संसद भवन में नहीं पहुंच पा रहे हैं, ऐसे कंडीशन में जो आपका बहस की जो क्वालिटी थी, वो बहस की क्वालिटी भी लगातार आपका कम होता जा रहा है या लगातार उसकी छवि खराब होती जा रही है। महत्वपूर्ण बात आपका है कि जो बहस होना चाहिए था वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका होना चाहिए, लेकिन उस क्वालिटी का बहस वर्तमान में संसद भवन में हो नहीं रहा है। इसका कारण कहीं न कहीं आपका है कि ऐसे लोग संसद भवन में पहुंच रहे हैं जिनका शिक्षा से दूर दूर तक कोई लेना देना आपका नहीं है। अगली बात आपका यह है कि जो महिलाओं की प्रतिनिधि संख्या इनके कम से कम 33% होना चाहिए, 33% महिलाओं की जो प्रतिनिधित्व है उसमें भी लगातार आपका कमी होती जा रही है। तो यही सारे कारण आपका है कि लगातार संसद की जो आपका भूमिका है उसका जो दक्षता है लगातार उसमें कमी आती जा रही है। एक चीज़ और आपका है कि जो राजनीतिक दल हैं इनका नियंत्रण अपने सांसदों पर बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। जैसे कि पार्टी लाइन का पालन करना, पार्टी के पक्ष में ही बोलना, व्यक्तिगत विचार अपने इसके बारे में कुछ नहीं दे सकते हैं। और महत्वपूर्ण बात आपका यह है कि यदि लोकतंत्र के मंदिर में कोई व्यक्ति जो कि लोकतांत्रिक तरीके से चुना जाता है, यदि वहाँ पर अपनी बात को व्यक्तिगत रूप से नहीं रख सकता है तो कहीं न कहीं इसके द्वारा भी संसद की गरिमा को चोट पहुँचती है। तो मुझे लगता है कि यही सारे कारण हैं और इन कारणों के बाद हमें क्या करना है कि आपको यहाँ पर निष्कर्ष दे देना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कुछ और हम लोग पॉइंट यहाँ पर जोड़ सकते हैं कि वर्तमान समय में संसद की चर्चाओं के दौरान वॉकआउट, शोर शराबा होना आम बात हो गई है। इससे न केवल संसद की कीमती समय बर्बाद होता है बल्कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक चर्चा और विचार विमर्श भी प्रभावित होता है। हम उम्मीद करते हैं कि एक गाइडलाइन आपको मिल गया है, आप इस उत्तर को आप बहुत बेहतर तरीके से कर लेंगे। फिर भी कोई समस्या होगा तो आप मुझे बताइएगा। इसका जो उत्तर है हम आपको अपने हाथ से लिख कर उसको PDF फार्म में आपको हम सबमिट कर देंगे। थैंक यू।